हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज बात करेंगे हम 16 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो 16 मई का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आपको इन सारी चीज़ों की फ्री PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2026 को देश की सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला प्रसिद्ध व्रत वट सावित्री व्रत किस वर्ष की विशिष्ट ज्योतिषीय योग के महासयोग में मनाया जा रहा है? ए. शिव योग और अश्विनी नक्षत्र, बी. सौभाग्य और शोभन योग, सी. आयुष्मान योग और कृतिका नक्षत्र, सी है सिद्धि योग और रोहिणी नक्षत्र। हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? सौभाग्य और शोभन योग। हमारा बी सही जवाब होगा इसका। तो देखिए 16 मई 2026 को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखे जाने वाला प्रसिद्ध वट सावित्री व्रत इस वर्ष बेहद खास योगों के बीच मनाया जा रहा है। 16 मई 2026 शनिवार को शनि अमावस्या और शनि जयंती के पावन संयोग के साथ साथ सौभाग्य और शोभन योग का महासंयोग बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने 15-16 मई 2026 को बड़ी कार्यवाही करते हुए किस देशव्यापी परीक्षा के पेपर लीक मामले में संलिप्तता के आरोप में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया? ए. UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026, बी. नेट UG, सी. JG एडवांस्ड 2026 और UGC नेट 2026। तो सही जवाब क्या होगा? किस मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए? UGC नेट मामला 2026। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसकी। केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने 15-16 मई 2026 को अपनी जांच को तेज करते हुए नीट UG पेपर लीक मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कुल गिरफ्तारियों की संख्या 7 हो गई है। लेकिन मुख्यतः उसमें 7 है गिरफ्तारियां, उसमें 7 हो चुकी हैं नीट का जो भी पेपर लीक हुआ है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, यह भारत सरकार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मई 2026 में मौसम के सटीक पूर्वानुमान और चक्रवातों से सुरक्षा के लिए कौन सा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन तेजी से संचालित किया जा रहा है? ए. मिशन मेघदूत, बी. मिशन मौसम, सी. मिशन चक्रवात और डी है मिशन मौसम रक्षक। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? बी में है मिशन मौसम। 20 का सही उत्तर होगा। तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मई 2026 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमान और चक्रवातों के से सुरक्षा के लिए मिशन मौसम नामक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन तेजी से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को क्या करना है? मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई मूविंग टूवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. स्मार्ट सिटीज़ की फंडिंग बढ़ाना, बी. शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण, सी है झुग्गी बस्तियों का पूर्ण पुनर्वास और डी है केवल शहरों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी देना। तो क्या पूछा है इसमें कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई जो मूविंग टूवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट का उद्देश्य इसमें पूछा है। तो उसका उद्देश्य है बी, शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करते हैं। अप्रैल लास्ट में और मई फर्स्ट की है।
तो इसमें नीति आयोग द्वारा जारी की गई मूविंग टूवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यह मई 2026 में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर ने की है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। और बी में क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही जवाब है। तो 14-15 मई 2026 में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के कहाँ पर की जा रही है? नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी है राजनाथ सिंह। हमारा सही जवाब होगा सी, डॉक्टर एस जयशंकर। व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। तो नई दिल्ली में 14-15 मई 2026 को आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। यह बैठक भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन 7 है, भारतीय तटरक्षक बल और मौसम विभाग की 16 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ रहे दक्षिणी पश्चिम मानसून को इस वर्ष कौन सा अल नीनो या ला नीना प्रभाव मजबूत कर रहा है? ए मजबूत अल नीनो, बी ला नीना की सक्रिय परिस्थितियाँ, सी हिंद महासागर द्विध्रुव की तटस्थ स्थिति, और डी है चक्रवात मोन्था का विपरीत प्रभाव। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? ला नीना की सक्रिय परिस्थितियाँ। तो देखिए थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो सारा क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल और मौसम विभाग की 16 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ रहे दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ला नीना की कमजोर सक्रिय परिस्थितियां या उदासीन से ला नीना की ओर संक्रमण मजबूत कर रहा है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 16 मई 2026 तक चले देशव्यापी अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय कोकीन नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किस कोड नेम से ऑपरेशन चलाया है? तो उसका कोड नेम पूछा है। ए ऑपरेशन गरुड़, बी ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, ऑप्शन सी ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑप्शन डी ऑपरेशन कोकीन ब्लॉक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में है ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। तो ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। फिर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 16 मई 2026 रिपोर्ट के अनुसार 1 मई 2026 तक चले देशव्यापी अभियान में अंतर्राष्ट्रीय कोकीन नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक के नाम से अभियान चलाया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी मई 2026 में लॉन्च किया है। यह केंद्र अंतरिक्ष नवाचार को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और अनुसंधान में सहयोग के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में राज्य की अग्रणी भूमिका को मजबूत करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है 15-16 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में बढ़ते मानवीय संकट, अकाल की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर न्यूयॉर्क में बंद कमरे में विशेष आपातकालीन परामर्श बैठक बुलाई है? ए. यूक्रेन संकट, बी. मिडिल ईस्ट, सी. ताइवान जलडमरू मध्य विवाद, डी. वेनेजुएला आर्थिक संकट। सही जवाब बी रहेगा। और बी में क्या है? मिडिल ईस्ट। तो 15-16 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते मानवीय संकट, अकाल की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर न्यूयॉर्क में बंद कमरे में विशेष आपातकालीन परामर्श बैठक बुलाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इसको पीछे किस कार्यों में, ये 11 नंबर क्वेश्चन पे चला गया है इसका एरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मई 2026 में किस देश के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन 2.0 के तहत बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है? ए. रूस, बी. ईरान, सी. वेनेजुएला, डी. लीबिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। और बी में क्या है? ईरान। तो देखिए व्याख्या देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मई 2026 में ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन 2.0 के तहत बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन 12 देखिए। 16 मई 2026 को जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय परिषद द्वारा रूस पर लगाए गए 20वें प्रतिबंध पैकेज में मुख्य रूप से रूस के किस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है? ए. कृषि और खाद्यान्न निर्यात, बी है शैडो टैंकर और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का शिपमेंट, सी. केवल रूसी नागरिकों को के दर्जा के वीज़ा, और डी है इंटरनेट सेवाएं। तो हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? शैडो टैंकर और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का शिपमेंट। तो 16 मई 2026 के आसपास यूरोपीय संघ द्वारा लागू 20वें प्रतिबंध पैकेज में मुख्य रूप से रूस के ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से LNG टैंकरों और टर्मिनल सेवाओं को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में अर्जेंटीना के तट के पास एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर किस आतंक जूनोटिक वायरस के खतरनाक क्लस्टर मिलने के बाद आगामी वैश्विक अलर्ट जारी किया है? ए. चापारे वायरस, बी. एंडीज वायरस, सी. लासा बुखार वायरस, और डी है क्रीमियन कांगो वायरस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है? एंडीज वायरस। व्याख्या पढ़ेंगे थोड़ी सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 की शुरुआत में अर्जेंटीना के तट के पास ये क्या नाम है इसका? एंडीज वायरस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर एंडीज वायरस के खतरनाक क्लस्टर यानी कि गुच्छे मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मई 2026 में फिलीपींस की
प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ गंभीर राजनीतिक विवाद के बाद किस उपराष्ट्रपति को भारी बहुमत से महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया? ए. लेनी रोब्रेडो, बी. सारा दुत्रे, सी. ग्लोरिया अयोरे और डी है इमेल्डा मार्कोस। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? सारा दूतरे। मई 2026 में फिलीपींस की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ गंभीर राजनीतिक विवाद और भ्रष्टाचार की धमकी के आरोपों के बाद उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भारी बहुमत यानी कि 257 सांसदों ने समर्थन किया, तो उससे पारित कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, मई 2026 में यूरोपीय राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी ताकतों को हटाकर पीटर मगियार जो है वो किस देश के नए लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने हैं? ए. ऑस्ट्रिया, बी. हंगरी, सी. स्लोवाकिया और डी है बुल्गारिया। हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में है हंगरी। तो मई 2026 में यूरोपीय राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी ताकतों को हराकर पीटर मंगियार हंगरी को नए लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने मई 2026 में वैकल्पिक निवेश फंड की त्वरित लॉन्चिंग और पर्यावरण अनुकूल निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस ग्रीन चैनल को मंजूरी दी है? ए. गरुड़, बी. पवन, सी. हरित निवेश पोर्टल और डी है इको फंड विंडो। हमारा सही जवाब क्या होगा? ए होगा, और ए में है गरुड़। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने 11 मई 2026 को वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए एक नया ग्रीन चैनल तंत्र प्रस्तावित किया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गरुड़ कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मई 2026 में भारत का कौन सा महानगर देश का पहला लो एमिशन जोन बनाने की विस्तृत योजना को अंतिम रूप दे रहा है? ए. नई दिल्ली, बी. पुणे, सी. बेंगलुरु, डी. इंदौर। हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, और बी में है पुणे। तो पुणे नगर निगम यानी कि ITDP इंडिया और ICCT के सहयोग से पुणे के शिवाजी नगर के आसपास के क्षेत्रों में देश का पहला लो एमिशन जोन स्थापित करने की अंतिम योजना पर काम कर रहा है, जो मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 5 जून 2026 से चालू हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने मई 2026 की अपनी रिपोर्ट में सूडान गृह युद्ध को लेकर क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है? ए. 50% मौतें भूखमरी से हुई, बी. शुरुआती 4 महीनों में 80% नागरिकों की मौत अत्याधुनिक ड्रोन हमलों से हुई, सी. युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और डी है केवल विदेशी नागरिक ही मारे गए हैं। तो क्या चीज़ सही है कि शुरुआती 4 महीनों में 80% नागरिकों की मौत अत्याधुनिक ड्रोन हमलों से हुई। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसकी। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने मई 2026 की अपनी रिपोर्ट में सूडान गृह युद्ध को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शुरुआती 4 महीनों में 80% नागरिकों की मौतें अत्याधुनिक ड्रोन हमलों से हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं
आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मई 2026 में जारी पंचायत एडवांस इंडेक्स के अनुसार भारत के किन दो राज्यों में ए श्रेणी की पंचायतों का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया है? ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी त्रिपुरा और केरल, सी गुजरात और राजस्थान, डी है तमिलनाडु और कर्नाटक। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? त्रिपुरा और केरल। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 पर जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट के अनुसार, ये 2023-24 के अनुसार है, तो भारत के त्रिपुरा और केरल राज्यों में ए श्रेणी की पंचायतों का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर घर सत्यापन के लिए 14 से 16 मई 2026 को चुनावी रोल किस विशेष चरण की शुरुआत की है? ए विशेष गहन संशोधन चरण फर्स्ट, बी मतदाता पहचान मिशन 2026, सी विशेष गहन संशोधन चरण थर्ड, और डी है डिजिटल रोल अपडेशन 2026। तो हमारा सही जवाब है सी विशेष गहन संशोधन चरण थर्ड। तो भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं के विवरण का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए मई 2026 में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया है? ए जनरल अनिल चौहान, बी जनरल NS राजा सुब्रमणी, सी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और डी है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो भारत सरकार ने 9 मई 2026 को घोषित एक बड़े फेरबदल में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद संभालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मई 2026 में कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने के लिए किस संयुक्त राष्ट्रीय पहल को लागू किया है? ए वन हेल्थ कवच, बी सेहत पहल, सी आरोग्य भारत मिशन, और डी है पोषण संजीवनी। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में है सेहत पहल। तो व्याख्या देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान द्वारा मई 2026 में कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने के लिए शुरू की गई संयुक्त राष्ट्रीय पहल सेहत है। तो पहल का नाम क्या है ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन के पुराने बकाये से निपटने के लिए ऐतिहासिक वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026 शुरू की है? स्कीम का नाम क्या है देख लीजिए, वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी दिल्ली।
तो हमारा सही जवाब है सी। और सी में क्या है, बिहार। तो बिहार सरकार ने 9 मई 2026 को एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई चालानों का निपटान करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई द्वारा मई 2026 में घोषित दुनिया के पहले ऑप्टिकल और सार एकीकृत उपग्रह मिशन का नाम क्या रखा गया है? ए मिशन चक्षु, बी है मिशन दृष्टि, सी मिशन गगनसेठ, डी है मिशन रडार आई। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है, मिशन दृष्टि। तो बेंगलुरु स्थित भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी ने 3 मई 2026 को दुनिया का पहला ऑप्टिकल और सार एकीकृत उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा घोषित हुआ है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में है ओडिशा। व्याख्या देखो, मई 2026 की रिपोर्टों के अनुसार ओडिशा को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर पूरा करने में देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चंस और आंसर की। अब बात करेंगे हम आगे कि इस दिन किन किन लोगों का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं 16 मई को जन्म लेने वाले लोग। सबसे पहले है विक्की कौशल, भारतीय अभिनेता जिनका जन्म हुआ 16 मई 1988 को। फिर है सोनल चौहान, भारतीय अभिनेत्री है, जन्म हुआ 16 मई 1985 को। फिर नेक्स्ट है 16 मई 1986, जन्म हुआ शक्ति अरोड़ा का। नेक्स्ट है छाया सिंह, जो भारतीय अभिनेत्री हैं, उनका जन्म 16 मई को हुआ और सन है 1976। आगे है धर्मेश दर्शन, जो भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, जिनका जन्म हुआ है 16 मई 1972 को। नेक्स्ट बात करते हैं 16 मई को किन किन भारतीय हस्तियों का निधन हुआ। तो 16 मई 2016 निधन हुआ दीपक शोधन का, जो भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। फिर है 16 मई 2016 जूलिया मीड, जो अमेरिकी अभिनेत्री और टीवी होस्ट रही। नेक्स्ट है 16 मई 1620 विलियम एम्स, एक अंग्रेज नाविक जिन्हें पहले पश्चिमी समुआई के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है 16 मई 942, ये सदिया गाव, जो सूरा की तलमुडिक अकादमी का प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट है संत साइमन स्टोक, निधन हुआ 1265 में, जो एक अंग्रेजी संत थे। फिर है आंद्रेज बोबोला, निधन हुआ 1657 में, जो पोलिश जेसुइट मिशनरी। नेक्स्ट बात करते हैं 16 मई के दिन कौन कौन सी घटनाएं इतिहास में घटित हुई हैं। 16 मई 1929 की घटना है, हॉलीवुड में पहली बार एकेडमी अवार्ड्स प्रदान किए गए। फिर है 16 मई 1960 भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार टेलेक्स सेवा शुरू की गई। फिर है 16 मई 1966 चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करते हैं आगे मुख्य घटनाओं की। तो
ये है 16 मई 1975। जापान पर्वतारोही जून को ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। फिर है 16 मई 2006। न्यूजीलैंड के मार्क एंजिलिस कृत्रिम पैरों के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही बने। नेक्स्ट है 16 मई 2013। अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने में सफलता